मेरे सहयोगी दीपक उनसे बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन महिलाओं ने स्वीकारा, इस बात की स्वीकारोक्ति उनकी तरफ से आई कि हां, हमें पैसे दिए गए हैं और एक कार्ड दिया गया जिस पर लाडली योजना लिखा गया है। कुछ महिलाओं ने कहा कि हमें पैसे दिए गए और फिर यह कहा गया है कि आपको कमल छाप पर वोट देना है। इस तरह की बात सामने आ रही थी वहां पर दीपक। जी बिल्कुल, जब अचानक से यहाँ पर हम लोग पहुँचे, अखिलेश, जब जानकारी मिली तो ये अचानक से महिलाएं भी ये देखकर बड़ी आश्चर्यचकित थी कि क्या, कैसे मीडिया पूछ रही है, क्या पूछ रही है। लेकिन जो रैंडम जवाब मिले उसमें ये जवाब था। पहले तो हमने कार्ड देखा, कार्ड में उन्होंने कहा कि ये कार्ड हमारा पहले बनाया गया और इस कार्ड को लेकर आज पहुँचने के लिए कहा गया था, बाकायदा समय दिया गया था। लोग यहाँ पर पहुँचे, उस कार्ड को दिखाया गया, उस कार्ड को दिखाने अच्छा, एक मिनट आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ जैनेंद्र जुड़ गए हैं, उनके साथ देवेंद्र यादव दिख रहे हैं मुझे। आऊंगा दीपक मैं आपके पास। हाँ जैनेंद्र, बात करिए उनसे। बिल्कुल अखिलेश, ये जो अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसे बांटे जा रहे हैं और निशाने पर बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा है, कांग्रेस की क्या राय है इस पर? देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसे बांटे जा रहे हैं, 1100 रुपये प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आप क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र में इस तरीके की कहीं भी जहाँ पर पैसे कैश देकर या काइंड कर वोट अगर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है तो वो बिल्कुल भी लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने आज सरकारी योजना को दिखाते हुए 2100 रुपये के फॉर्म पूरी दिल्ली में भर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चोर के ऊपर मोर बैठ गया है। और कहीं ना कहीं ये महसूस आज इनको हो रहा है कि जो दिल्ली के साथ धोखा हो रहा है उसी प्रकार का जब इनके अपनी विधानसभा में इस तरीके का सामने आया तो वो कार्रवाई मांग रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसी कोई भी धोखाधड़ी से लोगों को बचना चाहिए। ख़ासतौर पे महिलाएं जो आज सरकारी योजना का फ़ायदा लेने के एवज में वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, जिसमें फ़ोन नंबर भी है, जिसमें वोटर आईडी भी है। तो मैं चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा दिल्ली की जनता से, महिलाओं से ख़ास तौर पर, वो इस तरीके की कोई भी डिटेल्स जो हैं वो ऐसी योजनाओं के तहत शेयर ना करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा और उसके ऊपर निश्चित ही ये क्वेश्चन मार्क है। और ये सरकार को समझना भी चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरीके की कहीं पर भी, चाहे वो नई दिल्ली में है या दिल्ली के किसी कोने में है, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं पूछने वाला था क्या कार्रवाई की मांग आप करेंगे? आपने कह दिया पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन आपने जो दिलचस्प बात कही, चोर के ऊपर मोर, किसे आप चोर कह रहे हैं, किसे आप मोर कह रहे हैं? आप समझ ही रहे हैं, पूरी दिल्ली में जिस तरीके से 2100 के फॉर्म भरे जा रहे हैं और दर्शाया ये जा रहा है जैसे तो ये सरकारी योजना के तहत भरे जा रहे हैं, तो ये अपने आप में धोखा है। और मैं मानता हूं कि धोखा अगर किसी के साथ होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आईपीसी में मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन उसके सेक्शंस होंगे और दिल्ली पुलिस को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को विशेष रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए। जो केजरीवाल जी के आरोप है प्रवेश वर्मा पर, उसकी भी जांच होनी, निश्चित उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर इस तरीके की कोई बात है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, 3000 रुपए देने का वादा आप लोग शायद करने वाले हैं, तो आप लोग भी तो इसी मैदान में आने वाले हैं। भले देरी हो रही है लेकिन ऐलान तो शायद आप भी करने वाले हैं। देखिए, जो भी दिल्ली की जरूरत होगी, क्योंकि पिछले 11 सालों में अमीर और गरीब का जो दायरा है वो बढ़ा है। आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, माफ़ कीजिएगा। आज गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। आज गरीब आदमी को वादा किया गया था कि पानी देंगे, लेकिन उनको गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। आज ड्रामेबाजी बहुत हो गई है। कल हमने देखा एक ड्रामा, केजरीवाल जी एक घर में जाते हैं, उसका आपने अगर नोटिस किया हो, वो नई पाइप की लाइन बिछाई गई शायद, जिसमें से उन्होंने वो कहा। और आज से 5 साल पहले भी उन्होंने इसी तरीके 2019 में भी ये ड्रामा किया था। एक स्टेज पर लाकर मैं ये जो है टूटी से पानी पी रहा हूँ। भैया, टूटी का पानी। तो देवेंद्र यादव को आपने सुना। हमारे सहयोगी दीपक रावत उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये महिलाएं पहुंची थीं। इन्हें बुलाया गया था पैसे लेने के लिए। इनमें से कई लोगों ने जब पैसे लिए, जब कैश इन्हें दिया गया, उस वक्त दीपक वहां मौजूद थे, इन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे। दीपक, और क्या क्या बातचीत हुई थी, जरा विस्तार से पूरी बात बताइए। जी अखिलेश, थोड़ी देर पहले, करीबन घंटा भर पहले हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। जानकारी मिली थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ के दौरान
पैसे बांटने की बात सामने आ रही थी। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो आप सामने देखिए गेट, हालांकि पुलिस ने वहाँ से सबको हटा दिया है, लेकिन आप अभी भी देखिए कि महिलाओं से जुड़ा कार्यक्रम, जैसे तमाम महिलाएं जो हैं वो अभी भी जो अंदर हैं वो बाहर आ रही हैं। 20-25 महिलाएं जब बाहर निकली तो उसके बाद हमने उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने एक प्रॉपर एक कार्ड दिखाया। उस कार्ड में उन्होंने बताया कि उसको लाडली योजना के तहत एक कार्ड बांटा गया, वो कार्ड पहले बांट दिया गया था। उस कार्ड को लेकर यहाँ पर पहुँचना था, और उसको लेकर जब यहाँ पर पहुँचे तो उसमें 1100 रुपये देने की बात कही गई। आप अंदर से नहीं, बाहर से नहीं आए, बाहर से आए, ठीक है। तो उसके बाद उस कार्ड को देखकर उनको पैसे बांटे गए, रजिस्ट्रेशन बाकायदा कराया गया था। अभी भी देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो निकल रही हैं। हालांकि अब जो है अंदर से जो महिलाएं आ रही हैं वो किसी पैसे की बात नहीं कर रही हैं, लेकिन शुरू में जब जो महिलाएं आई थी उन्होंने 2 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर कहीं। एक कि रजिस्ट्रेशन घर आकर करवाया गया, सभी महिलाओं का, घर में जितनी महिलाएं हैं सबका रजिस्ट्रेशन कराया गया, और कहा गया कि यहाँ के पैसे मिलेंगे। 1100 रुपये की बात उस कार्ड में लिखी है, 1100 रुपये कार्ड के अंदर डाल के दिया गया, और फिर पहुंची। ये देखिए कार्ड है, कार्ड मिला आपको? हाँ जी, हमें कार्ड मिला है। कार्ड के साथ कुछ और भी मिला? कार्ड के साथ हमें पैसे मिले जो हमें बोला गया था देने के। पैसे मिले? हाँ जी। कितने पैसे मिले आपको? 1100 रुपये मिले। 1100 रुपये कहाँ है? पैसे दिखा सकते? पैसे दिखा सकते? पैसा भी मेरे पास नहीं है। हाँ, किसके पास? बस ये आपका भी कार्ड? हाँ जी। क्या बोला गया उसमें? ठीक, क्या बोला गया? हर महीने पैसे दिए जाएंगे 1100 रुपए, जो हमें अभी आज कैश तो ये लोग पैसे दिए जाने की बात कह रहे हैं, कुछ लोगों को पैसे मिले भी। दीपक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।